रहा है, पूरी दुनिया की नजरें बातचीत पर लगी हैं। प्रधानमंत्री की जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी, पहली मुलाकात होगी, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, कौन कौन से अहम विषय हैं जो एजेंडे में शामिल रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात होगी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और ऐसे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कौन से मुद्दे होंगे दोनों देशों के लिए, चाहे फिर वो मुद्दे सामरिक हो, चाहे वो मुद्दे व्यापारिक मुद्दे हो, और साथ ही साथ किस प्रकार से सुरक्षा के मामले में आतंकवाद को लेकर दोनों देश क्या रुख अपनाते हैं, इस मामले में ये मीटिंग, ये मुलाकात जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें रहेगी कि ये पहली मुलाकात होगी ट्रंप प्रशासन के साथ, तो ऐसे में आने वाले समय में किस प्रकार से दोनों देश एक साथ आगे बढ़ेंगे, क्या एजेंडा होगा दोनों देशों का, कौन से मुद्दों पर दोनों जो है सहमतियां बनेंगी, इस पर भी कहीं ना कहीं कई सारे पहले सवाल थे। लेकिन अब जबकि दोनों नेतागण एक साथ मिलेंगे तो इस बात पर चर्चा होगी और ये कहीं ना कहीं मिसाल होगी आने वाले समय में दोनों भी देशों के रिश्तों की कि कौन से दिशा में ये रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पर समझ में आई, हमने बात किया यहाँ के जो भारतीय राजदूत है नवनीत सारणा जी से बात की, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं सुरक्षा विषयक मुद्दे रहेंगे, रीजनल के मुद्दे भी रहेंगे और साथ ही साथ भारत किस प्रकार से अमेरिका के लिए अगर बात करें हम एशिया में एक अच्छा पार्टनर बनकर उभर सकता है, क्या ऐसे उसमें बात होगी, ये भी कहीं ना कहीं इस चर्चा का विषय रहेगा। और साथ ही साथ रक्षा विषयक मामले जो होंगे उसमें भारत जो है अमेरिका के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इस पर भी खासा ध्यान होगा। तो अगर हम मुद्दों की बात करें तो काफी सारे मुद्दे चर्चा के जो है विषय होंगे, लेकिन जैसे हम ये कह रहे थे कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट जैसे हम कह रहे थे शायद वो ना हो, लेकिन सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट जरूर होगी दोनों देशों के बीच में क्योंकि ये पहली मुलाकात है। बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है अमेरिका के सेंट एंड्रयूज एयरबेस पे जो है आ चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है कल से उनका यात्रा शुरू होगी, कल से उनके अनेक कार्यक्रम होंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम कल होगा वो ये कि सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक CEO मीट होगी, उसमें शिरकत करेंगे। हालांकि अमेरिका के तकरीबन 20 टॉप कंपनीज के CEO इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो व्यापारिक संबंध है भारत के साथ दृढ़ किए जाए, इस पर चर्चा आमतौर पर होगी। इससे पहले भी हमने देखा प्रधानमंत्री जब अमेरिका दौरा पर आए थे तभी भी उन्होंने जो CEO से US टॉप CEOs उनसे बात की थी। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो गूगल हम बात करें या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी से जो है प्रधानमंत्री बात करेंगे और खास पर वन ऑन मीटिंग्स रखी हुई है प्रधानमंत्री की और जो ये टॉप CEOs है उनकी पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएगी सभी CEOs के साथ। उसमें अगर हम बात करें किस प्रकार से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो किस प्रकार से उनको समझाई जाएगी और उनकी भी राय मांगी जाएगी किस प्रकार से भारत में जिस प्रकार से इस वक्त हालात है, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और मेक इन इंडिया की हम बात करें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया गया है उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उन सभी CEO को बताया जाएगा। और एक इन्वेस्टमेंट माहौल जो है तैयार करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आए, ये कहीं ना कहीं बात होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस मीटिंग के बाद इमीडिएटली कुछ CEOs जो है प्रधानमंत्री से जो है मिलेंगे, फेस टू फेस की बातें होगी, किस प्रकार से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, तो कंपनियां जो है किस प्रकार से भारत में कार्य, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये सबसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हालांकि दोपहर के वक्त है वो है कम्युनिटी रिसेप्शन। तो बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अपने हर दौरे पर जहां जाते हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो इंडियन कम्युनिटी है जो अब्रॉड में आके रच बस गई है उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और इस बार भी एक कम्युनिटी रिसेप्शन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। हालांकि वॉशिंगटन एक शहर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय नहीं पाए जाते, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में है हम देख सकते हैं कि कई सारी जगहों से अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से लेके सभी जगह से यहाँ पर लोग जो है प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आए हुए और तकरीबन 600 से 700 लोग जो होंगे इस कम्युनिटी रिसेप्शन का हिस्सा बनेंगे। पूरा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है कुछ वक्त यहाँ पर बिताएंगे, लोगों से बात करेंगे और हमने यहाँ के लोगों से भी बात की जो लोग कम्युनिटी रिसेप्शन में शिरकत करने वाले उनसे बात की। उन्होंने कहा कि काफी एंथुसियास्टिक है इस मुलाकात को लेकर। हालांकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे, तो ऐसे में किस प्रकार के विषय मुद्दे होंगे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके जो मुद्दे क्या होंगे वो भी प्रधानमंत्री तक जो है साझा करेंगे। इस पर हम सबसे पहले बात की बताना चाहूंगा कि हम बात करते हैं ट्रेड इम्बैलेंसेस की। कहा जाए तो भारत ट्रेड इम्बैलेंस में 9वें स्थान पर आता है
तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये कोशिश जरूर रहेगी कि कहीं ना कहीं ट्रेड इम्बैलेंस को परफेक्ट किया जाए और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है भारत के साथ जो है जो रिश्ते उसको और सुदृढ़ किया जाए। वही कहीं ना कहीं इस रिश्तों में गर्मी जरूर लाता है एक साथ, और आने वाले समय में दोनों देश इसी मुद्दे को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, चाहे ये दोनों भी देशों के लिए एक प्लस पॉइंट उभर कर सामने आ सकता है। और इसका हम उदाहरण दोनों भी सरकार अगर चाहे तो एक साझा कार्य के जरिए आगे बढ़ सकती है। जी शिशिर, और जी शिशिर, बिल्कुल सीधे दृश्य हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से अब उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं, वॉशिंगटन डीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल एयरबेस पे हम खड़े हैं और यहाँ पे तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन बावजूद इसके बड़ी तादाद में यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है वो यहाँ पर और शिशिर बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। स्वागत के लिए यहाँ पर आई है बड़ी तादाद में। तकरीबन अगर देखा जाए एंड्रूज एयरबेस जो कि काफी रेस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है, लेकिन जो लोग भारतीय जो है एम्बेसी द्वारा भी ये जो है गुहार लगाए कि कुछ लोगों को अंदर छोड़ा जाए, क्योंकि लोग काफी दूर दूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए। तो ऐसे में जो इस रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पर भी हम देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और प्रधानमंत्री को मिलना चाहते हैं। और हालांकि यही माहौल कल भी रहेगा जब कम्युनिटी रिसेप्शन जो है वॉशिंगटन में किया जाएगा। जी रमा। जी शिशिर, बेहद उत्साह प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां पर देखा जा रहा है। बहुत आवाजें भी, उत्साहवर्धक आवाजें वहां से सुनाई दे रही हैं। क्या वजह है जो इंडियन कम्युनिटी है वहां पर उसमें इस उत्साह की, और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, अगर आप बता पाएं शिशिर। बिल्कुल, ये देखिए इस वक्त यहाँ पर भारत के राजदूत नफीस सारना है मौजूद, साथ ही साथ बाकी फॉरेन ऑफिशियल्स भी यहाँ पर जो है मौजूद है। जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है इस वक्त हम वॉशिंगटन डीसी की हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा भारतीय कम्युनिटी नहीं रहती। हालांकि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में ज्यादा भारतीय लोग जो है वहाँ पर कार्यरत है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है कोने से यहाँ पर आए। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है भारतीय कम्युनिटी से जो यहाँ पर मौजूद है उनसे मिलने के लिए, हालांकि कारकेड का जो कारवा था कारों का उसको परे रखकर जो है लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रोटोकॉल हम कि विमान से उतरते ही प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री जो अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा परे रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनको मिलने आए हैं, उनको ग्रीट करने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से तस्वीरों में मिल सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री जहाँ पर हमने कहा पहले कि कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये उसी का प्रयास है कि लोग जो है उसकी कायल है। यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि 2 दिन एक दिन पहले ही जो है उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के लिए और प्रस्थान किया था क्योंकि यहाँ पर आ सके, उनका कार्यक्रम क्या है वो जानने की कोशिश की जा सके। और इसीलिए लोग जो है इंडियन एम्बेसी में भी गए थे जहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सुन सकते हैं उनको मिल सकते हैं, ये कोशिश की थी। और ऐसे में तकरीबन हजारों ऐसी एप्लीकेशन एम्बेसी के पास आई थी कि वो नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे, उस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पर देखा है तकरीबन 500 से 600 लोगों को वो परमिशन दी है, जो लोग रैंडमली चुने गए हैं वो जो है कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से बदलाव भारत में लाए हैं, ये जो अभी उन्होंने अमेरिका के साथ जो वार्ता रहेगी वो भी उतनी ही सक्सेसफुल रहे, शक की यहाँ पर जो लोग रहे उनको भी इसका फायदा मिले, ये भी कहीं ना कहीं उसका जो लोगों के है। और इसीलिए हम बात करते कई सारे मुद्दे जो लोग भारतीय यहाँ पर प्रवासी भारतीय यहाँ पर रह रहे हैं, कई सारे मुद्दे हो, जॉब के लेकर अगर सवाल हो यहाँ पर रह रहे हैं उनको किस प्रकार से एड्रेस किया जाए, तो सभी मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो बात करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो कि लोग यहाँ पर भारतीय लोग यहाँ पे आके बस गए वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भारत की ओर रुख किया जाए, क्योंकि भारत जो है अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी भारत की लिहाज से भी। और इसलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर जो फॉरेन में लोग रह रहे हैं, अब्रॉड में लोग रह रहे हैं, उनसे एक बार कनेक्ट किया जाए, उनको भी जिस प्रकार से भारत की विकास छवि बन रही है, विकास की गति बढ़ रही है, तो इन लोगों का भी उसमें सहभाग हो। और इसलिए कहीं ना कहीं फॉरेन कम्युनिटी के साथ, NRIs के साथ प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरा करते हैं तो इन लोगों से बात करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो भी आए, वो भी साथ दे। और एक प्रकार से हम कहते हैं कि सिचुएशन कंट्रीज के लिए हो, वो उसका एक हिस्सा बने और उसका भी जो है भारतीय कम्युनिटी का भी उसको लाभ हो, ये भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। लेकिन तस्वीरों में देख रहे हैं सभी लोगों से मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त हम एंड्रयूज बेस पे है और मैंने कहा कि ये काफी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ से अगर कहा जाए तो काफी जो ऑफिशियल फ्लाइट हो, चाहे उस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, तो जाना होगा तो एयरवेज का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस एरिया में आना काफी रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। बावजूद इसके लोग यहाँ पर जो है एम्बेसी द्वारा जो रिक्वेस्ट करने पर लोग यहाँ पर जो अंदर आ चुके हैं, वो लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी रमा जी शिशिर, बेहद उत्साह वहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है। इसकी किस तरह से उम्मीदें हैं उन्हें प्रधानमंत्री के इस दौरे से? इस उत्साह की जो वजह है वो क्या है? क्या आप देखते हैं, आपने वहाँ पर लोगों से बात भी की होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग यहाँ से जब लोगों से बात की तो मैंने कहा कि वो बेहद खुश है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे भारतीय प्रधानमंत्री की, देखिए पिछले कुछ सालों में जो ये स्तर है, वो भारत का जो स्तर है वो वैश्विक तौर पर जिस प्रकार से बढ़ा है, ये उसी का फलसफा है कि अब चाहे वो अमेरिका हो या फिर अन्य कोई पश्चिमी देश हो, भारत को जो है सपोर्ट देने लगे। एक प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं कि भारत को मिलने लगा है। और जो लोग यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, उनको इस बात को अगर देखा जाए, इस बात का उन्हें काफी अभी कि भारत का नाम अब विश्व पटल पे लिया जा रहा है। चाहे वो हम सामरिक मुद्दों की हम बात करें, चाहे सामरिक मुद्दों की हम बात करें, चाहे आतंकवाद की बात करें, एक इम्पोर्टेंट पार्टनर जो है इन सभी कंट्रीज के साथ भारत बनकर सामने आ रहा है। तो लोगों के लिए, यहाँ पर रहने लोगों के लिए ये काफी बड़ी बात है। और इसीलिए जैसे हमने कहा कि हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो बिजनेस जो यहाँ पर वो यूएस में पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पर जो है काफी बड़ी तादाद में है भारत इंडियन ओरिजिन के। उन्होंने वो चाहते हैं कि वो भारत में आए और भारत की इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने और चाहते कि निवेश भारत में करे। तो ये ही जो है बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है। लेकिन जब कैबिनेट रिसेप्शन होगा तो हालांकि लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनसे ये उम्मीद भी रखते हैं, उनको इन्वाइट भी करें कि वो भारत में आए, जहां तक निवेश की बात करें, निवेश करे और साथ ही साथ बिजनेस किस प्रकार से बढ़ाया जाए इस पर भी ध्यान दें। तो चूंकि ये भारत के लिए भी और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बस गए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन हो सकती है। जी बिल्कुल शिशिर, और जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता की, पारस्परिक व्यापार की बढ़ाने की उम्मीदें जो हैं वो सबकी नजरें उन पर हैं। इसको देख पुराने लॉज हुआ करते थे, उनको जो है जो पुराने रूल्स है उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमने उनको बदल दिया है। अब जो कि नए लॉज इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, नए लॉज बनाए गए हैं, उसके तहत जो है इन कंपनियों को भारत में काम करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले, इस पर भी जो है ध्यान दिया।